हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आप क्लास 7 का जो है सेकंड लेक्चर हो रहा है आपका। इसके अंदर आपको व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ये लिखना है आपको। जैसे इसमें आंसर लिखे हुए इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले इसके अंदर जो है आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है 0 और 1 के दरमियान इंटीजर्स। यकीनन 0 और 1 के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं होता, 0 के बाद 1 आता है, इन दोनों के दरमियान कोई भी नंबर नहीं होता। जैसे मैं कहूँ 2 और 5 के दरमियान इंटीजर, तो यकीनन जो है 3 और 4 आएंगे, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। हमारे 0 1 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह अगर कहा जाए कि आप ऐसे मंथ के नाम बताएं जिसमें 32 डेज आते हैं, तो उसका सेट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट वो होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होता। दूसरा आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी एक लिमिट होती है, जिसकी एक मतलब एंडिंग होती है। जैसे एक क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसकी एक लिमिट है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, फाइनाइट कहलाते हैं। जिसमें आपको एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर सेकंड वाली आपको कि इज अ स्क्वायर नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे वाले स्क्वायर नंबर। तो 1 4 9 16 ये वो नंबर है जो स्क्वायर नंबर है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए 25 नहीं आया। 1 4 9 ये स्क्वायर नंबर्स हैं 10 से छोटे और 20 से छोटे वाले। फिर इनफाइनाइट नंबर वो होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसको हम अनकाउंटेबल होते हैं। जिसमें इंटीजर लिखा हुआ है एक्स, इसमें लिखा हुआ है एक्स इज ए इंटीजर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा इंटीजर, यानी कि 11 12 13 14 और ये सो ऑन। इसकी कोई एंडिंग नहीं, लिमिट नहीं होती, इसलिए इनफाइनाइट कहलाता है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं दो सेट जिसमें कुछ भी एक भी मेंबर एक जैसा ना हो। जैसे पहला सेट है आपका ई जिसका नाम है, उसके अंदर आपका क्या है 2 3 4 है, और सेकंड सेट एफ है उसमें 5 6 7 है, इसमें दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। फिर इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट वो होता है जिसके अंदर कम से कम कोई एक वैल्यू सेम होती है। जैसे आपको जी की वैल्यू 1 2 3 दी हुई एक सेट है और एक एच सेट है उसकी वैल्यू 2 3 4 है, तो इन दोनों में 2 एंड 3 क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में मौजूद हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। फिर आपका आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें दो ऐसे सेट जिनके मेंबर की तादाद एक जैसी होती है। तादाद एक जैसी होती है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं मगर तादाद सेम होगी। जैसे इसमें आपको 1 4 6 है और के एक है, उसमें ए बी सी है, दोनों में कितने एलिमेंट है, 3 है, दोनों के 3 मेंबर है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। फिर आपके पास जो है इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जो जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, एक एल है उसमें 2 4 6 है, और दूसरा एम है, एम में लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 और लेस देन 7, यानी कि 2 का मल्टीपल, यानी 2 का मल्टीपल 2 का टेबल, यानी कि 2 का फिर 2 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 से छोटे नंबर, तो उसमें भी 2 4 6 है, एम में भी और एल में भी, तो ये क्या इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फिर आपका है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिसके अंदर तमाम दूसरे सेट सारे मौजूद होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर जनवरी जुलाई और जून है। एक सेट है ए, उसमें अप्रैल अगस्त है, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मंथ, यानी कि 12 मंथ ऑफ द, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो इसमें तमाम जो है मंथ मौजूद होंगे। दिस कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और बाकी जो सेट्स बन रहे हैं इससे वो क्या कहलाएंगे, वो उसके सब सेट्स कहलाते हैं। सब सेट के भी नीचे एग्जाम्पल वही है कि एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है और उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो सब सेट कहलाते हैं। जैसे आपके अंदर ए दिया हुआ, ए की वैल्यू 2 4 6 है और बी की वैल्यू 2 3 4 5 6 है, तो बी के जो मेंबर है वो ए के अंदर सारे मौजूद हैं, 2 4 6 बी के सारे बी के अंदर भी हैं, मगर बी के अंदर एक्स्ट्रा भी है, तो बी है एक तरह का है उसका यूनिवर्सल सेट है, और ए उसका क्या है, सब सेट है, उसका एक पार्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट है आपके पास यकीनन आपको आज जो पढ़ाया गया वो आपको समझ आ गया हो, या आपको काम करना है इसी तरह से, यानी कि आज जो आपको समझाया गया है आपको समझ आ गया होगा, ये आपको लिख लेना सारा
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, इस तरह हेडिंग डालेंगे और जिस तरह से बुक्स में लिखा हुआ एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सेट और सब सेट, ये सारी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है प्रॉपर अंदाज में और फिर आपको चेक करा देना।